हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सोल हामो स्टेज का एक ऐसा जुपेर की स्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख पा रहा वो पहले ही मर चुका है यहाँ पर। वो सुनने की बात जादू जी थोड़ा सा पुलिसों को कहने लगा, क्या वो पहले ही मर चुका है? किन तो फिर वो अभी तो किस तरह से खड़ा हुआ था? जो सोने की बाद वो सोल हामो स्टेज के एल्डर जुपेर की स्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसने अपनी आखिरी सांस को अभी तो रोक को रखा था, सिर्फ हमें उन सारी लड़कियों की पीछा होने से रोकने के लिए। उसने अपनी आखिरी एपोत के साथ हमें 3 दिनों तक यहाँ पर रोक को रखा था। तो अभी उसका जो शरीर है वो बहुत पहले ही मर चुका है, तो उसका सोल यहाँ बचा हुआ था। उस वक्त जुपेन की स्टोरी की तरफ देखते हुए वो सोल हामो स्टेज का एल्डर कहना वो सच में मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुपेन की आंखों में देखने में बिल्कुल बेजान दिख रहा था। फिर वो सोल हामो स्टेज का एल्डर जुपेन तरफ देखते हुए कहने लगा कि शरीर पर अभी 108 चोट लग चुका है और उसके हर एक चोट सच में बहुत ही फाटल है, लेकिन वो फिर भी अभी तो हमारे सामने खड़ा हुआ था। जो वो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, फिर वो इतने से सिर्फ एक वॉकिंग कॉर्प्स था और कुछ भी नहीं। जो वो सुनी की बाद सोल हामो स्टेज का और एक एल्डर कहने लगा, किसी और की बॉडी रिश्ते हो तो अब उनके सोल पूरी तरह रिश्ते हो जाता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस के साथ भी अपने शरीर को इतनी देर तक यहाँ पर रोक को रख सकता था। और फिर वही एल्डर सामने तरफ देखते और एक एल्डर कहने लगा, इस तरह की व्हील पर या तो भी एक डेमोनिक काल्पनिक होने के बाद भी ये सच में एक हीरो था। तो वो सुनी की बार पहली बार हम वो सोल हामो स्टेज का एल्डर कहने लगा, एक इतना फ्रीके से यहाँ पर ये सच में एक ऐसा मस्त है जिसके बारे में हम लोगों ने कोई भी नहीं सुना था। और फिर वो सोल हामो स्टेज एल्डर जुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके बारे में कोई भी मत भूलना, उसने ना ही सिर्फ अपनी उन्नत सोल को कंट्रोल किया है, तो वो भी अपनी वॉकिंग कॉर्प्स को भी इस्तेमाल कर रहा था हमारे खिलाफ 3 दिन तो फाइट करने के लिए। चाहे ये कितने मतलब हीरो क्यों ना हो, किस तरह से आखिरी भी इसे 3 दिनों तक रोक को रख सकता है, तो इसके बॉडी और सोल दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, इस चीज को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए सच में बहुत ही खतरनाक होता। जो सुनी कि बाकी दोनों एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वही सोल हामो स्टेज का एल्डर आप अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर इनके शरीर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई साइड से जाकर उसे जोरदार किक मारता है। सच में दोस्तों ये चीज स्लो मोशन में दिखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर उस इंसान किसी एक ही किक के वजह से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसके वजह वहाँ पर धमाका भी हो जाता है। और एक सोल हामो स्टेज का एल्डर अपने एल्डर को इस तरह से पीछे गिरते हुए देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना कौन है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते झावदो जी अब सच में बहुत घबरा चुका है। अभी झावदो जो उस इंसान की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना एलियन एक ऐसा कैसे हो सकता है। वो हम लोग देख पाते एलियन अब जुपेन के शरीर को अपने कांधे पे उठा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत कूल तौर में उनसे कहने लगा, तुम लोग इसे मारना चाहते हो, तुम लोग इसके कोई भी लायक नहीं बन सकते हो। और फिर वो सोल हामो स्टेज का एल्डर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एलियन डबल डाउन गेदारिन का जो नारायण है यहाँ पर उसने जुपेन के खिलाफ बिल्कुल सेम लेवल में फाइट किया था, तो भी उसने जुपेन को पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था, वो भी कुछ देर के लिए। इस तरह का एक एक्सपर्ट जो बिल्कुल जुपेन के लेवल में है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या ये जुपेन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर वो एल्डर सीरियस फेस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उन्होंने सोच में यहाँ बहुत बड़ा प्राइस को पे कर चुके पहले ही, और अगर हम लोग इतने कुछ करने के बाद भी सक्सेस को ना हासिल कर पाए तो फिर हम लोग हमारे सेहत में वापस जाने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं। और फिर वो एल्डर जोर से चिल्ला और कहने लगा, अल्टीमेट खिलाड़ी थी राइतिया सेक्ट हमारी यूनिवर्स राइतिया सेक्ट के जैसा ही हम लोगों ने तुम्हारे इतने बड़े नाम के बारे में पहले ही सुनकर रखा है, तुम हमारी राइतिया बात के भविष्य हो, किस लिए तुम एक डेमोनिक काल्पनिक को मदद करने के लिए आए हो। वो हम लोग देख पाते उसके बाद को सुनने के बाद एलियन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, वो हम लोगों ने उसे नहीं मारा था तो फिर वो तुम्हारे लिए कैलामिटी बन जाता, और यहाँ तो भी तुम्हारी राइतिया सेक्ट के लिए भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ यहाँ पर तुम किसी और के नीचे खुद को नहीं रखना चाहोगे, और ऑयस्टर लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ताकत किसी डेमोनिक काल्पनिक हाथों में जरूर नहीं देना चाहोगे। अभी एलियन की तरफ देखते हुए वो एल्डर थोड़ा चिल्ला कर कहने लगा, आज यूनिवर्स राइतिया सेक्ट यहाँ पर आए उस डेमन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लोगों ने डेमन को पांच किया है और ऑयस्टर लैंड की राइतिया बात को पोतेत करे अभी। वो हम लोग देख पाते उसके बाद को सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा और गुस्सा होने लगा। और फिर वो एल्डर एलियन को समझाते हुए कहने लगा, इसे अनदेखा करने की भान करो और इसे वापस छोड़कर चला जाओ, कोई भी इसके लिए बिलीव नहीं करने वाला है, कोई भी तुम्हें साइनिकल और जलास नहीं कहने वाला है, तुम अपने हाथों को भी दाती नहीं करने वाले हो, और तुम पूरी तरह से फेमस भी हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक स्टोन से 2 बात का शिकार करने जैसा होगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लोग मोदी सरकार के जैसा कर रहे हैं, लोग राहुल गांधी को टारगेट करता है, जिसके वजह से अपना भी प्रचार हो जाता है और कांग्रेस का भी नाम खराब हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एलियन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, पहले उससे हार चुका मतलब मैं हार चुका हूँ और वो मुझसे जीत चुका है, इसका मतलब वो जरूर जीत चुका है। और फिर एलियन बहुत ज्यादा गुस्से में उस एल्डर था देखते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई भी खुद को तुम्हारी से फील्ड स्कीम बनाने के लिए तो लोअर नहीं करने वाला हूँ,
हूँ और मैं यहाँ पर एक सेक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर हूँ, इसीलिए मेरे पास अपना खुद का प्राइड है। सच में दोस्तों यहाँ पर एलियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा क्या सेक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर। सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर को देख कर लग रहा है इन्हें सच में बहुत बड़ा शौक लग चुका है। यहाँ पर एलियन बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए उन लोगों की किताब ना देखो उनसे कहने लगा तो मोहताल दबानी कुछ दाती स्कीमा के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, उनके से बात करना भी मेरे लिए शर्मिंदा होने की बात है। और फिर एलियन थोड़ा सा निराश होकर जुफिन की किताब देखते हुए कहने लगा आदमी सावध इस दुनिया के अंदर आखिरी है जो बिल्कुल मेरे जैसा था। और फिर हम लोग देख पाते एलियन अपने मुंह से अपनी देसी में गोल्डन फायर को बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर फायर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एलियन के उस फायर को देखने के बाद यूनिवर्सल राइटिया सेट के हर एक डिसाइबल और एल्डर को बहुत बड़ा झटका लग जाता और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर जाओ जो एलियन था देखते हुए बहुत घाबरा कर उससे पूछने लगा एलियन वो चीज क्या है यहाँ पर। तो सुनी के बाद एलियन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मरे हुए इंसानों को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एलियन जुफे को लेकर वहां जाते हुए कहने लगा तो कौन तुम्हारी दाती स्कीमर के साइड में होना चाहेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन के गोल्डन देसी में फायर आप यूनिवर्सल राइटिया सेट के बाकी सारे इंसानों तक आगे बढ़ने लगा। और फिर उस फायर को अपनी इतने कोड़ी बानी के होते हुए देखने के बाद भी वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो लोग सोच में बहुत शौक और सिर्फ उस फायर की ताबीर दिख रहा था। और फिर उसी वो उस फायर को देखने के बाद जाओ जो बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा आप मुझे याद आ चुका ये चीज से वो हम लोग देख पाते उस देसी में गोल्डन फायर के अंदर से बहुत लाइट पर बाहर निकलने लगा। और जिस चीज को देखते हुए वो दोनों एल्डर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल राइटिया सेट के हर एक डिसाइपल हर एक एल्डर उस फायर के वजह से यहाँ पर जल जाता है पूरी तरह से। और एलियन जुफेन के शरीर पर अपने कांधे पर लेकर वहां से अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर अगले पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग आसमान में 3 लड़कियों को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू से कहने लगा सिस्टर क्विंचे पहले 3 दिन हो चुका है वहाँ वो लोग हमारे पीछे नहीं कर रहा होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक कर आप रेस्ट ले सकते हैं। सिस्टर वो भी कहने लगा तुमने अपने सदनेस के अंदर अपना सब कुछ दे दिया और तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुका है, इसलिए अच्छा ये होगा यहाँ पर हम लोग रुक कर थोड़ी देर के रेस्ट लीजिए। सावध या तो भी जुफेन हमें पकड़ भी सकता है इससे। वो सुनने के बाद सिस्टर क्विंचे बहुत जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा कि जुफेन अपनी खुद की जिंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए, तो फिर हम लोग किस तरह से उसे फेल कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ तो भी रुकने वाले जो हम लोग दबोलते और गिनार के अंदर पहुंच जाएंगे। उसी वो हम लोग देख पाते उनके पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होती हुई उसके अंदर से देसी में गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। और उस धमाके को महसूस करने के बाद सिस्टर डायना सिस्टर ओवा और सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो तीनों ही पीछे मुड़कर आप देखने लगा। और फिर सिस्टर चूस फायर की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सोच में उसको सिस्टर चूकी यहाँ बहुत बहुत शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने था बहुत ज्यादा देसी में गोल्डन फायर था जो आप पूरी के पूरी जंगल को बहुत ही बुरी तरह से जला रहा था। इस चीज को देखते हुए सिस्टर डायना थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा फिर इसके यहाँ हुआ बाधा जुफे नहीं था उन सभी को रोकने के लिए। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला कहना डायनर। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू को जिसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। और उसी वो सिस्टर चूचू जोर से चिल्ला कहना जुफेन। में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू को लग रहा है वो उसने अपने प्यार को खो चुका है सारा जिंदगी के लिए। तो दोस्तों इसी सेहत भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भी प्लीज इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 50 लाइक और 10 कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।